नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल देसी एजुकेशन अड्डा में। तो आज हम लेकर आए हैं लाभ और हानि का सेकेंड वीडियो। इसके पीछे एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि बेसिक के बारे में बता दिए हैं। अगर आप लोग #1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए, बिना आज ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे और क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है 4। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, एक सोफा है उसको 19,800 में बेच रहा है, यानी कि बेचने का बात आ रहा है। तो क्या दिया है, एसपी दिया हम लोग को क्या 19,800, और कितना लाभ परसेंट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हम लोग को दिया है 10%। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए, जब भी लाभ होता है तो क्या होता है, एसपी अधिक होता है सीपी से, यानी कि क्या एसपी बड़ा है सीपी से। यहाँ पे बात को गौर से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कभी भी 10% का लाभ कह रहा है, यानी कि 100 पे 10% का लाभ 110 पे पहुंच गए। अब देखिए यहाँ से सीपी निकालेंगे बिना किसी फॉर्मूले के। तो देखिए इसका एक ही ट्रिक आप लोग याद रखिएगा जो कि बहुत ही आसान है। जब भी हम लोग बट्टे में क्या रखेंगे, आगे तो सबसे बड़ा रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे छोटा लाना है। जब भी लाभ हो तो छोटा आएगा, यानी कि 100 ऊपर रखेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 0, अब 11, एकम में 11, 11 8 88 और 0 का 0, यानी कि 180 हो गया। और यहाँ पे है 100, यानी कि 180 और गुणे 2, यानी कि 18,000 हो जाएगा क्या हम लोग का क्रय मूल्य, जो कि यही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन में क्या राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वाला आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन दे दिए हैं। अब देखिए ये कह रहा है क्या, हानि दिया है, हानि परसेंट दे दिया 25%। दोनों टाइप क्लियर हो जाएगा, ये बता दे रहे हैं। जिससे पहला प्रश्न बताए वो भी क्लियर हो जाए और ये भी क्लियर हो जाए। वो लाभ पे था और ये क्या है, हानि पर है। ठीक है, तो चलिए देखिए, कह रहा है 450 रुपया में बेचना, यानी कि क्या है, यहाँ से विक्रय मूल्य दे दिया है कितना, विक्रय मूल्य दे दिया 450 रुपया। और कह रहा है 25% क्या है, यानी कि लॉस परसेंट कितना दे दिया है, 25%। ठीक है, अब देखिए जब लॉस हो रहा है तो कभी भी क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य कभी भी अधिक होगा विक्रय मूल्य से, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कभी भी हम निकालेंगे तो क्या कह रहा है 25% के, यानी कि हानि हो रहा है। तो 100 पे 25% का हानि कहाँ से, 75% पे आ जाएंगे। अब देखिए, जब भी अगर क्रय मूल्य अधिक हो तो 100 ऊपर रखेंगे। अगर क्रय मूल्य कम हो, यानी कि जो दिया होगा तो उसको हम ऊपर रखेंगे कम लाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को अधिक लाना है। क्योंकि हम लोग को कंडीशन दे दिया है हानि का, और हानि में कभी भी क्या होता है, क्रय मूल्य अधिक होता है। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे दिया है विक्रय मूल्य 450 और ऊपर हो जाएगा 100, बट्टे में इतना पे कितना की हानि हो रही है, 25%, यानी कि 75। अब इसको कट कीजिए, 25 तय 75, 25 चौका 100, 25 अब 3 से 15, यानी कि 150 मर्त में। अब 150 गुणे 4, 15 चौका क्या हो जाता है 60 और 1 0, यानी कि 600 रुपया क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और यही आंसर हो जाएगा। आप आशा करते हैं कि ये वाला भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, यानी कि इसका टॉपिक पे आप लोग सवाल
जो भी ले लीजिएगा अपने मन से, चाहे कोई भी किताब हो, और सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप लोग का क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो ये इसका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे जो प्रश्न बन रहा है उसको देखते हैं। तो चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। यानी कि हम लोग को क्या कह रहा है, बेच रहा है तो कितना की हानि हो रही है, 25%। अब कह रहा है कि कितना रुपया में बेचे कि 25% का लाभ हो। ये देखिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन बताए हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों को मिक्स कर कर अब इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये नेक्स्ट लेवल का टॉपिक हो गया, जो कि हर परीक्षा में हो गया, चाहे एसएससी जीडी हो जाए, चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन आने वाला है परीक्षा, उसमें भी ये सब आ सकता है। ठीक है, एसएससी जीडी तो बार बार पूछता है ऐसा प्रश्न, हर कभी ना कभी किसी भी सेट में ये प्रश्न होता ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह बनेगा, जो कि आसानी से एक लाइन में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया है हम लोग को, बेच रहा है कितना में, यानी कि विक्रय मूल्य है इतना 720 रुपया। अब कह रहा है कि दुकानदार बेच रहा है तो कितना परसेंट के, यानी कि 100 पे 25, यानी कि 75 पे आ गए, हानि हो रहा है। तो अब कह रहा है कितना में बेचें कि 25%, यानी कि 100 पर 125 हो जाएगा ना। यहाँ पे लाभ हो रहा है और यहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बेचने का बात, यानी कि इसी पर कितना में बेचें कि लाभ हो जाए, कितना का, 25%। जब भी लास्ट में जो भी आता है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे अधिक ही आएगा, लाभ होगा तो 125 बट्टे में क्या हो जाएगा, 75 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 तय 75 और 25 बचे 125, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6 और 24, 4 दूना 4 तय 12, यानी कि 240 गुणे 5, 240 गुणे में 5 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 2, यानी कि यहाँ पे 5 चौका 0, 5 चौका 20, 2 10 2 12, यानी कि 1200 रुपया जो राइट हो जाएगा। ऑप्शन में तो नहीं दिया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑप्शन दूसरा हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हम दूसरा ऑप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा जो कि राइट है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर बताते हैं, जिससे आप लोग का ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सेम उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि उसी का हम और प्रश्न दे रहे हैं। देखिए कह रहा है एक टेबल 1000 रुपया में बेचने पर 70% हानि होती है, तो इस मूल्य पर किस मूल्य पर बेचा जाए कि 50% लाभ हो। सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम एक बार और इसको अलग टाइप से, माने अलग सवाल पे हम सॉल्व कर कर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए किस तरह सॉल्व होगा। कह रहा है 1000 रुपया में बेचने पर, यानी कि इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और यहाँ पे देखिए हानि हो रहा है 70 पर, यानी कि 100 पे कितना की हानि, 70 की, तो 30 हो जाएगा, घट जाएगा तो, और 100 पे 50% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ, तो 150 पे हो जाएगा। अब देखिए जब भी बात कर दे, यानी कि बेचना का, यानी कि बेच रहा है और पूछ दे कितना में बेचा जाए, तो कभी भी हम लोग का क्या होगा, जो नीचे वाला होता है, जो सबसे बाद में लास्ट में अंतिम में लाभ पूछे, उसी को ऊपर रख देते हैं। यानी कि 150 बट्टे में क्या हो जाएगा, 30%, इससे कटा लीजिए 0 और 5, यानी कि क्या हो जाएगा 1000 गुणे 5, 5000 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इतना पर बेचेंगे तो कितना का लाभ हो जाएगा, 50% का लाभ, तो यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे जो भी सवाल बनता है उसको हम बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए ये नेक्स्ट लेवल का प्रश्न है, जो कि
एग्जाम की दृष्टि से जो भी एसएससी जीडी चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन हो गया उसमें पूछ चुका है। एसएससी जीडी में तो ये वाला सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको आसान तरीका से किस तरह बनाएंगे उसको देखिए। कह रहा है 20% का लाभ, यानी कि 100 पे कितना की लाभ हो रहा है 20, तो 120 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन दे दिया है हानि का, यानी कि 100 पे 20% का हानि कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस कर कितना हो रहा है 120, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो 100 यानी कि 80 हो रहा है। अब देखिए उसकी अधिक, जब भी इस तरह का प्रश्न दे दे तो पकड़ने का टेक्निक यही होता है अधिक। जब भी कम अधिक दे दे तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अंतर निकालते हैं। यानी कि इस पे बढ़ाएं तो 120 हो रहा था और इस पे 20% हानि हो रहा है तो 80 हो जाएगा। और यहाँ से अंतर निकालिएगा, ठीक है। अंतर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 40, ये जो हो जाएगा परसेंट में। और इसका वैल्यू दे दिया है कितना, 60 रुपया। अब यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए, ठीक है। और जब भी क्रय मूल्य का बात करें तो कितना होता है क्रय मूल्य, 100% होता है, ठीक है। यहाँ पे 100% आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 60 बट्टे में क्या हो जाएगा 40, 20 से कटाइए 20 तय 60, 20 दूना 40 हो गया कितना 3/2। ये हो गया 1% का वैल्यू। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, क्रय मूल्य जो कि है 100%, ठीक है। तो यहाँ से 100% कितना हो जाएगा, यानी कि CP बराबर 3/2 गुणा में गुणा कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा 50 मर्त में और 50 तय कितना हो जाएगा 150 रुपया क्या हो जाएगा हम लोग का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न इसी पर एक और बताते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य आप लोग को पकड़ने का टेक्निक मालूम चल गया, अधिक कर रहा है। यानी कि एक इसका दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। एक तो तरीका हम इसके 5 नंबर प्रश्न में बता चुके हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए। ये वाला एक तरीका हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका इसमें बता दे रहे हैं जिससे दोनों क्लियर हो जाए। इसमें ये वाला और ही आसान है। जब भी कह दे हानि और लाभ, यानी कि देखिए यहाँ पे 5% की हानि हो रही है और यहाँ पे 5% का लाभ। जब भी आ जाए हानि यानी कि लाभ या हानि आ जाए तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मान लो कि इसको जोड़ देंगे और जब भी लाभ आ जाए तो उसमें घटा देते हैं। तो यहाँ पे लाभ कितना दिया है 5 कर देना और प्लस जोड़ेंगे, क्यों कि जब भी इस तरह आ जाए एक में होगा लाभ और एक में होगा हानि तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हानि कितना है 5, इसको ऐड कर दीजिए 10 हो जाएगा 10%, यानी कि इसका वैल्यू दे दिया है कितना 80 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 80 किसका वैल्यू दिया है 10% का। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 80 बट्टे में 10 हो गया, यहाँ से कट जाएगा तो 8 रुपया, यानी कि 1% का वैल्यू कितना दे दिया 8 रुपया हो गया। अब यहाँ से क्रय मूल्य कितना होता है, कभी भी क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है 100%। तो यहाँ से 100% का वैल्यू यानी कि 100 गुणे 1% का वैल्यू 8 दिया है, तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 गुणे 8 800 रुपया क्या हो जाएगा हम लोग का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम डेली वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग का क्वेश्चन जो भी डाउट की होगा तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।